सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सुनने वालों। आप सुन रहे हैं कर्स्ड विस्पर्स का सबसे खौफनाक एपिसोड। आज की कहानी का नाम है अंदर का हाथ। ये कहानी फैसल की है, एक आम सा शख्स जो अपने अहले खाना के साथ कराची से पंजाब जा रहा था। लेकिन ये कोई आम सफ़र नहीं था। ये था एक ऐसा सफ़र जिसमें हर मोड़ पर मौत का साया था, जहां गूगल मैप्स ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। ये कहानी सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल धड़केगा और आखिर में जब आप सोचेंगे कि सब खत्म हो गया, तब एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपके दिमाग में घंटी बजा देगा। तो तैयार हो जाएं, लाइट्स मद्धम कर लें, दरवाजे बंद कर लें और अब सुनते जाएं। फैसल ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया तो सुबह के 5 बज रहे थे। कराची का वो छोटा सा फ्लैट अब पीछे छूट रहा था। बीवी आयशा आगे वाली सीट पर बैठी थी, थकी हुई आंखें मगर चेहरे पर उम्मीद। पीछे अली 10 साल का लड़का और सारा 7 साल की छोटी सी परी दोनों सो रहे थे। फैसल, अल्लाह का शुक्र है कि बिलाफिर ये दिन आ गया। पंजाब में नई जिंदगी, नई नौकरी, सब कुछ नया, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। फैसल ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा। हाँ जान, अब बस ये सफ़र ख़त्म हो जाए। गूगल मैप्स ने कहा है शॉर्टकट से 3 घंटे बच जाएंगे। गाड़ी हैदराबाद मोटरवे पर चढ़ी। पहले तो सब ठीक था, मौसीकी चल रही थी, बच्चे जाग गए तो खाने की टिफ़िन खोली गई। लेकिन जब वो हैदराबाद से आगे निकले तो गूगल मैप्स ने एक अछूता रास्ता बताया, टेक शॉर्टकट। फैसल ने सोचा क्यों ना। रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया। पक्की सड़क खत्म हुई, अब कच्ची सड़क थी। दोनों तरफ खुश्क झाड़ियां, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। आसमान पर बादल छा गए। फैसल ने आयशा की तरफ देखा। ये तो बहुत वीरान लग रहा है। आयशा ने फोन उठाया, सिग्नल भी नहीं मिल रहा। गाड़ी चलती रही। 1 घंटा गुजरा, फिर फैसल ने ब्रेक लगाई। आयशा, ये वही दरख्त तो नहीं जिस पर खतरनाक रास्ता वापस जाएं का बोर्ड लगा था? लेकिन वो तो इससे पहले भी गुजर चुके थे, तीसरी बार। अली ने पीछे से कहा, अब्बा हम घूम रहे हैं ना? सारा ने डरते हुए आयशा का बाजू पकड़ लिया। फैसल ने गाड़ी मोड़ी, दूसरा रास्ता लिया। फिर वही पेड़, वही बोर्ड। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? आयशा की आवाज कांप रही थी। तभी उन्हें पीछे से एक स्याह गाड़ी नजर आई, बिल्कुल ब्लैक, शीशे तारीक, कोई नंबर प्लेट नहीं। वो दूर से आ रही थी मगर करीब नहीं आ रही थी। जब फैसल ने रफ्तार बढ़ाई तो वो भी बढ़ाई। जब उसने सुस्त किया तो वो भी सुस्त हो गई। आयशा, ये हमारा पीछा कर रही है, फैसल ने आहिस्ता से कहा। अचानक सड़क पर कुछ चमका। फैसल ने ब्रेक मारी, गाड़ी रुक गई। सामने सड़क पर सैकड़ों कीलें बिखरी पड़ी थीं, तेज, चमकदार, बिल्कुल नई, जैसे किसी ने जानबूझकर बिछाई हों। ये फंदा है, आयशा ने चीख कर कहा। फैसल ने गाड़ी को एहतियात से मोड़ा। एक कील ने पछले टायर को छुआ भी, मगर फटा नहीं। दिल धड़क रहा था। तभी फैसल का फोन बजा। स्क्रीन पर नामालूम नंबर। उसने हिचकिचाते हुए उठाया। हेलो, एक मर्दाना आवाज आई, बिल्कुल पुरसुकून मगर आजिज। फैसल, तुम गलत जगह पर हो, फौरन वापस मुड़ जाओ। जो कुछ तुम्हारे पीछे है वो तुम्हें ले जाना चाहता है। फैसल के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। तुम कौन हो? तुम्हें मेरे नाम कैसे पता? वक्त नहीं है। तुम्हारा बेटा अली, वो अभी सो रहा है ना? उसे जगाओ और भागो, अभी। कॉल कट गई। आयशा ने खौफजदा होकर पूछा, कौन था? पता नहीं, मगर उसे हमारे बारे में सब कुछ पता था। फैसल ने गाड़ी को तेज किया। अब अंधेरा हो चुका था। सियाह गाड़ी अब भी पीछे थी। फिर अचानक वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन फिर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास, बाल बिखरे, हाथ लहरा रही थी। मदद, भाई मदद कर लो, वो चीख रही थी। फैसल ने गाड़ी रोकी। दिल कह रहा था मत रोको, मगर इंसानियत जीत गई। औरत करीब आई, उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी। मेरी गाड़ी आगे ब्रेकडाउन हो गई, मेरे बच्चे को लेकर जा रही थी। थोड़ा आगे एक मोड़ है, वहाँ एक जगह है जहाँ से निकल सकते हो, मेरे साथ चलो। आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा, चलो फैसल, इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। औरत गाड़ी के पास बैठ गई, पीछे वाली सीट पर अली के पास। सारा ने उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाया। औरत ने रास्ता बताया, बस सीधा, अब दाएं मुड़ो। लेकिन दाएं मुड़ते ही सामने एक गहरी खाई नजर आई, अंधेरा, बेइंतहा। फैसल के दिल में घंटी बजी। ये तो कोई रास्ता नहीं, ये तो। औरत ने अचानक हंसते हुए कहा,
अब तुम बच नहीं सकते। उसकी आवाज़ बदल गई, गहरी, धीमी, गैर इंसानी। फैसल ने फौरन ब्रेक लगाई, गाड़ी को तेज मोड़ा और वापस भागा। औरत कार से बाहर निकल गई, लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो दौड़ रही थी, गाड़ी की रफ्तार से भी तेज। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अब्बा, वो पीछे आ रही है। अली चीख उठा। आयशा ने रोते हुए अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। फैसल ने गाड़ी को 140 की रफ्तार पर धकेल दिया। औरत अब भी पीछे थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक एक पुराना मोटेल नजर आया। रेस्ट हाउस का बोर्ड झूल रहा था। फैसल ने गाड़ी अंदर ली। एक बूढ़ा मालिक बाहर निकला। रात यहीं रुको, ये सड़क रात को खतरनाक होती है। उसका चेहरा अजीब था, मुस्कुराहट झूठी लग रही थी। उन्होंने एक कमरा लिया, बच्चे सो गए। फैसल और आयशा जागते रहे। रात 2 बजे कोई आवाज़ आई, फैसल बाहर आओ। दरवाजे पर दस्तक। फैसल ने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। फिर बाथरूम से आवाज़ आई, तुम्हारा बेटा मुझे दे दो। सारा जाग गई। अम्मा, खिड़की से एक औरत देख रही थी। फैसल ने लॉबी में जाकर सीसीटीवी देखा। मालिक ने कहा, ये तो सिर्फ लॉबी का कैमरा है। लेकिन जब फैसल ने रिकॉर्डिंग देखी, लॉबी खाली थी, कोई दस्तक, कोई आवाज़, कुछ नहीं। रात भर यही चलता रहा, आवाज़ें, दस्तकें, बच्चों के कानों में सरगोशियाँ, मगर कैमरे में कुछ नज़र नहीं आया। सुबह होते ही वो भाग निकले। आखिरकार वो पंजाब पहुंच गए। नया घर, नई जगह। गाड़ी को बाहर खड़ा किया, सामान उतारा। सारा ने अचानक कहा, अबा, गाड़ी के पिछले शीशे पर क्या है? फैसल ने झुककर देखा। शीशा अंदर की तरफ से दबाया हुआ था। एक पूरा हाथ का निशान, 5 उंगलियां, हथेली का निशान, बिल्कुल ताज़ा, जैसे कोई अंदर बैठा हुआ था पूरे सफ़र में। फैसल के हाथ कांप गए। वो औरत, वो तो बाहर थी। वो स्याह गाड़ी, वो तो पीछे थी। वो नामालूम कॉल, वो तो बचाने आई थी। मगर ये हाथ, ये तो अंदर से था। यानी वो शैतानी कुव्वत पूरे सफ़र में उनके साथ कार में बैठी रही थी। अली ने आहिस्ता से पूछा, अबा, क्या वो अब भी अंदर है? फैसल ने गाड़ी का इंजन बंद किया। घर के सामने वाला सहन बिल्कुल खामोश था। रात के 12 बज रहे थे। पूरा सफ़र ख़त्म हो चुका था। आयशा ने सांस भरी और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, बाल आखिर पहुंच गए। सारा और अली नींद में ही थे। फैसल ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला ताकि बच्चों को उठाए। अंदर से एकदम ठंडी, बहुत ठंडी हवा निकली, जैसे कोई फ्रीज़र खोल दिया हो। फैसल का जिस्म कांप उठा। उसने झुककर शीशे की तरफ देखा। वो हाथ का निशान अब भी वहीं था, अंदर की तरफ से। 5 उंगलियां, हथेली का पूरा निशान। लेकिन अब ये गायब नहीं हो रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। उंगलियां धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं, जैसे कोई अंदर बैठा हुआ मुस्कुराते हुए मुट्ठी बनाना चाह रहा हो। फैसल की आंखें फट गईं। वो पीछे हटा तो उसका पांव फिसल गया। आयशा, ये तो। उसने आयशा की तरफ देखा। आयशा गाड़ी के दूसरे तरफ खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल बेतासुर। आंखें सीधी फैसल की तरफ देख रही थीं, मगर वो आंखें वो उसकी नहीं लग रही थीं। सारा ने नींद में आवाज़ दी, अब्बा, वो तो कार में ही बैठा है ना? उसकी आवाज़ बिल्कुल बच्चों वाली नहीं थी, गहरी, पुरानी और बहुत करीब की। फैसल ने फौरन अली को गोद में उठाया और आयशा का हाथ पकड़कर घर की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए और फौरन तालियां मारी। घर के अंदर रोशनी जलाई तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो वापस बाहर निकला तो गाड़ी के तमाम शीशों पर अब दोनों तरफ से हाथ के निशान बन चुके थे, अंदर से भी बाहर से भी, जैसे कोई अंदर बैठा हुआ था और बाहर से कोई उसका हाथ पकड़ रहा था। और सबसे खौफनाक बात, गाड़ी का इंजन खुद ब खुद ऑन हो गया। हेडलाइट्स चल उठीं और कार के अंदर से एक आवाज़ आई, बिल्कुल वही आवाज़ जो नामालूम नंबर से फ़ोन पर आई थी। फैसल, तुम मुझे घर तक ले आए, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। ये थी अंदर का हाथ। अब सोचो, जब तुम अगली बार रात को गाड़ी में अकेले बैठोगे या गूगल मैप्स पर कोई शॉर्टकट देखोगे, तो क्या पता तुम्हारी गाड़ी के पिछली सीट पर कोई अंदर बैठा तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहा हो। सबसे डरावनी बात यह है कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आ सकता है। सफ़र में अल्लाह का नाम लेकर चलो। अजनबी औरत, अजनबी आवाज़ या मदद की पुकार पर कभी मत रुको। और सबसे बढ़कर अपनी गाड़ी के अंदर हमेशा अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि कभी कभी शैतान तुम्हारे साथ कार में बैठकर तुम्हारे घर तक चला आता है।
अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई और अभी भी गाड़ी के शीशे वाला मंजर आंखों के सामने घूम रहा है, तो अभी लाइक कर दो। इसे अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दो ताकि वो भी रात को सोने से पहले सोचें। कर्सिड विस्पर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली दहशत तुम तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताओ, सबसे ज़्यादा डर तुम्हें किस लम्हे लगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो अंदर अब भी फैसल के घर में है? तुमने आखिरी बार गूगल मैप्स इस्तेमाल कब किया था? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा अंधेरे में। अल्लाह हाफिज़ और महफूज रहना।